हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ था कि हम अपना वहाँ से कमरा खाली कर देंगे, तो ये है हमारा पर्सनली अपना घर। ये नीचे हमारी दुकान है चौमिन मोमोज के, और ऊपर हमारा ये घर है। और यहाँ पे हमारा भाई बेड चढ़वा रहे थे, इनकी बुआ के लड़के थे, मैं थे, वो थे। हमारा जो बेड का जो पैरों की तरफ से था बहुत मतलब डिजाइनिंग वाला था, तो डिजाइन इसमें फंस गया था। ये ऊपर को जा रहा था ना नीचे को जा रहा था। ऊपर से वो जोड़ लगा रहा, नीचे से हम तीनों। बेड ऐसा फंसा कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और हमारी हालत हो चुकी थी। रात के 11:30 बज रहे थे, बहुत ज्यादा खराब। हमने सोचा रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, तो इसी वजह से हम शाम के टाइम अपना मतलब सामान चढ़ाएंगे। तो 10 बजे हमने अपना सामान निकालना शुरू किया था, और बेड हम जैसे फंसा रहे थे, मैं सब लोग देखते जा रहे, कोई हेल्प नहीं करता। आजकल मतलब ही लोग हैं, किसी के काम में कोई हेल्प नहीं करता। और हमें इतनी मुसीबत हो चुकी थी कि ये बेड का सिराना देखिए कैसे फंसा है, ना ही नीचे आ रहा था और ना ऊपर जा रहा था। फिर जैसे कैसे धक्का मार के हमने इसको ऊपर कर दिया। हमने एक दिन पहले अपना बेड और जो फर्नीचर का सामान था वो गिर दिया था, और अगले दिन हम अपना किचन का सामान, मैंने सोचा कि वहां जाके भी मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। मैं यहीं से ऐसे 10-15 मतलब 100 और 150 कदम का ही फासला था हमारे घर से। मैंने सोचा कि पहले मैं ये सारे बर्तन है ना घर यहीं से धो के, बर्तनों का टोकरा वगैरह, क्योंकि हमारा घर का जो स्पेस है वो बहुत छोटा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहीं से ही अपने बर्तनों के टोकरे वगैरह, बर्तन वगैरह धो के क्यों ना लेके चलूं। क्योंकि फर्नीचर का सामान डल गया था, फ्रिज भी हमने साफ करके धो के अलग रख दिया था। सारी चीज हम यहीं से ही धो धा के अपनी लेके जा रहे थे, ताकि बस हमें वहाँ पे सेटलमेंट करनी पड़े। क्योंकि हमारा घर छोटा था, तो इसलिए हमें सारा फैलावा सा एकदम से वहाँ भी फैलाना था। तो हमने सोचा कि ना हम यहाँ से ही साफ सफाई करके चलिए। हमने कूलर खोल के रखा था, इसकी जाली वाली बदल के, पंखा वंखा सब कुछ इसका ठीक करके यहीं से हम लेके जाते। इसमें जाली वगैरह लगाई थी नहीं, और जो किचन का सामान था ये भी हमने करीब करीब इकट्ठा करके बढ़ा रही थी अपने लिए काढ़ा। और यहाँ पे ये रूम हमने जो हमारा फर्नीचर का सामान था, बेड, अलमारी और ड्रेसिंग, जो हमारी 3 चीज थी वो पहले से ही चली गई थी। और कुर्सी और मेज तो हमारी पहले से ही दुकान में रखी थी। ये है मकान मालिकनी का जो पर्सनली उनका रूम, ये है उनका बेड, ये उनके सोफे पड़े हैं, ड्रेसिंग है। और मैं इन साफ सफाई चादर वगैरह झाड़ के पहले साफ सफाई करके इनके बेड के नीचे फिर से भी मतलब पोछा नहीं लगाता, झाड़ू लगा के इनके दोनों कमरों में, तीनों कमरों में सारा जो कूड़ा था वो बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे पहले हमारे रूम में पूजा का था, मैंने पहले दिखाया हुआ, इस रूम में पूजा का था हमारा। लेकिन यहाँ फिर मैंने इनकी मेज लगा दी साफ सफाई करके और सारा झाड़ पोंछ के। और फिर बाहर हमारे सारे को मैंने झाड़ू लगा के अपना जो सामान था वो इकट्ठा कर लिया था, जो जो हमें अपने घर लेके जाना था। और किराए पे रहने का मतलब, और जो बर्तन भांडे उठाने का मतलब है ना, इधर से उधर सामान, उधर से उधर सामान जो उठाना होता है ना, उसे ही पता होता है जो मुसीबत झेलता है कि कैसे सामान उठा उठा के फिरना पड़ता है। फिर उसके बाद में भाई हमारा किचन का सारा सामान जा चुका था, हमने कर दिया था अपना किचन क्लीन बिल्कुल। मैंने सोचा अब जब हमने सारा सामान अपना भेज दिया था घर पे, किचन का भी सारा भेज दिया था, बर्तन भी, फ्रिज भी, कूलर वगैरह, और बस मशीन लगी थी हमारी यहाँ पे। मशीन मैंने कहा ले जाना। धीरे धीरे हम अपना सारा सामान लेके जा रहे थे, और झाड़ू लगा के सारा हमने एक कूड़ा रख दिया था यहाँ पे एक साइड, मतलब इकट्ठा कर दिया था जीने पे, कि जब बंगी आएगा तो उसको मतलब सुबह का टाइम उठवा देंगे। कि भाई इतना सारा कूड़ा रोड पे भी तो नहीं गिर सकते ना, तो अलाउड नहीं है भाई रोड पे कूड़ा गिरना। तो जब सुबह सुबह वो आता है, हमने सोचा सुबह के टाइम या रात के टाइम हम बाहर निकाल देंगे तो ले जाएगा। उसी दिन आ गई मकान मालिकनी, जिस दिन भाई हमने ये थोड़ा सा सामान हमारा रह रहा था, और आके फिर बोल रही कि तुमने ऐसे फैला रखा। देखो मैंने सारों को झाड़ू लगाई हुई है, कूड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस एक जगह इकट्ठा करा हुआ है। चाहे किसी के घर पे कितना भी कर लो, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ तुम साफ सफाई करते हो। क्योंकि भाई अपना जो घर होता है ना, हम उसमें किस तरह रहे किस तरह ना रहे, उसको हमारी अपनी मर्जी होती है। मेरे हस्बैंड थक चुके थे, लेट चुके थे थोड़ी देर, फिर कहने लगे चलो मैं पंखा ही उतार देती हूँ। फिर ये पंखा उतारने लगे थे, हमारा पंखा भी यहाँ पे रह चुका था। और भाई मैं भी देख रही थी कहीं भाई टेबल इधर उधर ना हो जाए। फिर मैंने पंखा पकड़ा, इन्होंने उतार के मुझे एक एक पकड़ी जो थी पंखे की वो दी, और मैं इन्होंने एक एक सामान अपना मुझे दिया और मैंने रख दिया फिर धो धा के। फिर हमने अपने सारे बल्ब वगैरह भी निकाल लिए थे। मकान मालिक ने बोल रही तुमने तो अपने बल्ब वगैरह भी सारे निकाल लिए। ये हमारी LCD लेयर थी, जिससे कि हम धीरे धीरे अपना सारा सामान रूम से निकाल के धीरे धीरे ले जा रहे थे, जैसे कि 100-150 कदम का फासला था। तो दोस्तों जैसे कि दिखाई है हमारा घर हमारा ही नीचे से जीना आ रहा है, जीने पे थोड़ा सामान रखा है। ये मेरा बेड है जो मेरे रूम था पहले से ही, उसमें फिर से मेरा बेड गिर चुका है। और ये हमने इन्वर्टर बैटरा सेटल कर दिया। जो गंदे कपड़े इधर रखे हैं, और जो भी है थोड़ा सा सामान है मेरे देवर का रखा है इधर। और भाई बहुत सारा सामान हमारा फैला हुआ था, क्योंकि आपको भी पता है जब कहीं सामान ला के लेके जाते हैं तो कैसे वो एडजस्ट होता है। पहले तो ऐसे ही ले जाके गिरना पड़ता है, फिर बाद में उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। और भाई उसके बाद में धीरे धीरे हमने अपना सामान लगाया था, क्योंकि फिर हमें अगले दिन दुकान भी लगानी थी।
और जिस दिन हम अपने घर में सेटल हो गए थे उस दिन इतनी तेज बारिश आई, इतनी बिजली कड़की, बारिश इतनी थी कि भाई बहुत मतलब ऐसा था, कम से कम बहुत ज्यादा पानी भर गया था रोड पे। ही देखिए पूरा पूरा पानी भर चुका था, नालियां डूब चुकी थी पानी से, इतना पानी था। तो इसके पापा बोल रहे कि आज भगवान भी खुश है, हम अपने घर में आ चुके दोबारा से। तो हमारे घर आने की खुशी में भगवान ने कर दी थी बारिश, क्योंकि भाई हमें भी खुशी थी कि हाँ भाई हम अपने घर आए किराए के मकान से। लेकिन ये खुशी शायद ज्यादा दिन के लिए नहीं है, क्योंकि हम इसको घर को बेचेंगे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो 3 भाई हैं और 3 भाई का गुजारा इस मकान में नहीं होता। इसमें कमरे 2 ही हैं। तो मेरे देवर तो किसी मजबूरी के कारण गया है किराए पर, तो इसी की वजह से। तो बारिश बहुत हो रही थी, आरू बना रही थी वीडियो, और फिर उसने देखा मम्मी किचन में क्या कर रही है, तो आरू आई मेरे पास में दौड़ के। तो ये वीडियो बना रही थी बारिश की, बोल रही मम्मी जल्दी आके देखो कितना पानी भर गया। और आइसक्रीम वाला भी खड़ा था उस टाइम तक यहाँ पे, और आरू थोड़ा हेल्प कर देती, जब मैं वीडियो बनाती तो वीडियो बनाती रहती है। ये बैठी थी विंडो में, हमारी विंडो बिल्कुल रोड पे ही है, तो रोड का सारा दिखता है। जैसे कि अभी आरू ने वीडियो में दिखाया है, विंडो पे बैठी है और सारा गली का नीचे का दिखता है। बहुत मन लगता है, छोटी जगह जरूर है लेकिन मन लगता है। मतलब ये तो करोड़ों का मकान है हमारा, ये देखने के लिए। घर छोटा जरूर है, 30-35 गज जगह होगी, लेकिन करोड़ों का मकान है ये, क्योंकि ये रोड पे है और दुकानें हैं नीचे, ऊपर मकान है हमारा ये। तो उसके बाद में भाई ये यहाँ पे नीचे बारिश हो रही थी और आइसक्रीम वाला खड़ा था अभी तक, क्योंकि एकदम से बारिश होगी और पानी भी रोड पे भर चुका था। और कुछ एकदम से ही बारिश आई थी, पता ही नहीं लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आज हमारा पहला दिन था हमारे घर में, मैंने किचन के डब्बे तो साफ नहीं किए थे, लेकिन बर्तन वगैरह सारे अपने लगा दिए थे साफ करके। मैंने किचन का तो मैं फिर किसी दिन डब्बे साफ कर लूंगी, क्योंकि डब्बे में इतना कुछ नहीं था, पर बर्तन सारे साफ करके स्टैंड वगैरह मैंने लगा दिया था। ये है हमारा छोटा सा घर जिसमें हम दोबारा से आ चुके हैं। छोटा है लेकिन बहुत अनमोल है हमारे लिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।